हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे ये समझने का कि इंडियन कल्चर जो टॉपिक है यूपीएससी का जीएस पेपर वन का, उसमें आपको क्या क्या कवर करना है। इसमें अगर आप सिलेबस देखिए तो सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, ये सिंगल लाइन का सिलेबस है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो आज हम लोग बस ये आर्किटेक्चर पे बात करेंगे। इसमें हम आपको कोई क्लास नहीं लेने जा रहे हैं, हम बस आपको बताएंगे कि आपको किस पीरियड में क्या क्या कवर करना है। तो आर्किटेक्चर, और मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। आर्किटेक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। और कोई भी चीज़ जो हिस्ट्री में होता है, इंडियन हिस्ट्री को वैसे ही बांटा जाता है, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एंशियंट, medieval एंड मॉडर्न। अभी हम लोग एंशियंट से स्टार्ट करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर आप आर्किटेक्चर देखें तो उसका ढेर सारा आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कवर करना है वो है टाउन प्लानिंग। आपको टाउन प्लानिंग को जो मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रिड पैटर्न, स्ट्रीट्स कटिंग ईच अदर एट राइट एंगल या ड्रेन्स, ये सब आपको इसमें कवर करना है टाउन प्लानिंग में। इससे यूपीएससी ने कुछ साल पहले एक सवाल पूछा था कि इंडस के टाउन प्लानिंग से मॉडर्न टाइम्स में हम क्या सीख सकते हैं। तो देखिए यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि इलैबोरेट ऑन द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली, वो एक एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है डॉट्स को। तो आपको भी उसी तरह से सोचना है। आप नोट्स बनाओगे, आपका नोट सिंपल होगा, लेकिन उस नोट्स को आप बहुत बार रिवाइज करोगे। आपको अगर टाउन प्लानिंग माइंड में क्लियर है तभी आप कर पाओगे। तो पहले आप करोगे टाउन प्लानिंग। इसके अलावा इंडस वैली में आप सील्स पे फोकस कर सकते हो। इसमें भी पशुपति सील है पशुपति सबसे पॉपुलर है। सील्स का आपको देखना पड़ेगा कि यूज क्या क्या था। ऑल्दो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में हम लोग हर चीज बस अनुमान ही लगाते हैं, कुछ हमारे पास ऐसा कॉन्क्रीट, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं है ना डिसाइफर्ड। तो सील्स के बारे में आप देखिए, सील्स भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जो स्कल्पचर है उसको आप देखिए। स्कल्पचर में आपको डांसिंग गर्ल हो गई, इसके अलावा मेल टॉर्सो एक मिला है, प्रीस्ट का है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज से बना है, क्या है। इसमें एक लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, ये आप देख लेना। तो आप स्कल्पचर करो, सील्स करो, टाउन टाउन प्लानिंग आप अच्छे से करना, सील्स भी करना, स्कल्पचर भी करना। इसके अलावा अगर आप इंडस वैली में बात करो तो आ, एक जो उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन है, वो है कॉस्मेटिक्स, ऑर्नामेंट्स। इंडस वैली के लोग कॉस्मेटिक्स और ऑर्नामेंट्स के बहुत बहुत पसंद करते थे। वो लोग मेल भी यूज करते थे ऑर्नामेंट्स, फीमेल भी यूज करते थे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको लेकिन आप देख लेना। तो इंडस वैली में आप ये सब पढ़ोगे, ये सबको कवर करोगे। इसके अलावा अगर आगे चले तो सब इसके जस्ट बाद आता है वैदिक एज। लेकिन वैदिक एज से लेकर के लगभग महाजनपद को भी कवर करके, ये सब टाइम पीरियड में ना आपको आर्किटेक्चर नहीं मिलेगा ज्यादा, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ज्यादा नहीं है, वो लिटरेरी एविडेंसेस है। तो इसके बाद आपको आना पड़ेगा मौर्यन टाइम्स में। मौर्यन टाइम्स, इसमें आपको क्या कवर करना है? मौर्यन टाइम्स में भी जो मोस्टली जो चीजें हैं वो अशोक के टाइम से हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के टाइम पे तो उतना नहीं है। तो एक तो है केव्स। केव्स में आपको बराबर केव्स है और नागार्जुनी केव्स है, ये दोनों गया में है, गया डिस्ट्रिक्ट में है, गया में तो नहीं है। इसके अलावा आप पिलर,
पिलर्स पे फोकस करो, पिलर, अशोकन पिलर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है अशोका का के समय का आर्किटेक्चर में वो पिलर्स ही आते हैं। तो आप पिलर्स पे देखो कि उसका आर्किटेक्चर कैसा है, वो पॉलिश्ड है कि नहीं, उसका कैपिटल कैसा है, उसमें बेल शेप्ड कैपिटल है, जो भी है आप उसको पढ़ो, आप उसको कवर करो। पिलर्स इंपॉर्टेंट है। आप लोकेशंस भी देखो, 8-10 लोकेशन है, वो आप अच्छे से कर लो कि अगर क्वेश्चन आता है पिलर्स पे, अशोक मौर्यन पिलर्स पे, तो आप उसको मैप पे भी 1-2 लोकेशन दिखा दो, इट विल एनहांस योर आंसर। इसके अलावा इस समय स्तूपा आर्किटेक्चर भी है। स्तूपा आर्किटेक्चर, ऐसा कहते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूपास बनाए थे। अब ये फैक्ट है कि फिक्शन है, पता नहीं। स्तूपा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। स्तूपा बेसिकली इज अ माउंड ऑफ सॉइल। तो इसका कॉन्सेप्ट तो असल में वैदिक एजेस में भी मिलता है, लेकिन मेन ये स्टार्ट होता है मौर्यन टाइम्स में। तो स्तूपा का आपको सिंबलिज्म भी पढ़ना पड़ेगा। सिंबलिज्म मतलब कि स्तूपा जो ऐसा बोलते हैं कि स्तूपा इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द बॉडी ऑफ बुद्धा। तो वो एक आप सिंबलिज्म पे फोकस करना, ट्राई करना कि इस पे भी आपको कुछ मटेरियल मिल जाए। इसके अलावा क्या है, मॉडर्न टाइम्स हो गया। इसके बाद अगर आप पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में आए, तो इसमें आपको केव्स पढ़ना पड़ेगा। कौन सा केव्स? तो मेनली जो वेस्टर्न इंडिया में जो हमें केव्स मिलते हैं, वो सब इसी टाइम में अराउंड इसी टाइम्स में, इन्हीं सेंचुरीज में एक्सकेवेशन उनका स्टार्ट हुआ था। तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अजंता हो गया, एलोरा हो गया, फिर उनका स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग हो गया, बाग केव्स है, कार्ले केव्स है, चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, ये सब आपको कवर करना पड़ेगा। दूसरा, इसका जो स्कल्पचर पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। केव्स भी इंपॉर्टेंट है। स्कल्पचर स्कल्पचर में आपको इस टाइम में ना 3 स्कूल्स मिलते हैं। पहला है गांधार, दूसरा है मथुरा, और तीसरा है अमरावती। अमरावती साउथ में है, गांधार नॉर्थ वेस्ट हो गया, मथुरा नॉर्थ इंडिया हो गया। कुशंस के टाइम में ये हुआ है। कुशंस का एक कैपिटल मथुरा भी था। गांधार में आपको मिलेगा फॉरेन इन्फ्लुएंस। देखिए, इन्फ्लुएंस फॉरेन है, लेकिन जो स्कल्पचर है वो गौतम बुद्ध का है। मथुरा में हिंदू भी है और बुद्धिस्ट भी है। ये फॉरेन इन्फ्लुएंस है इसमें। गांधार में मथुरा इंडिजिनस है। अमरावती में क्या यूनिक है, ये एकदम व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, और इसको बोलते हैं रेलिक स्तूपा, रेलिक स्कल्पचर। इसमें स्टोरीज होते हैं, जातक कथा को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको कवर करो, तीनों को कवर करो, तीनों को एक दूसरे से कंपेयर करो। गांधार मथुरा को एक साथ रखो, अमरावती से कंपेयर करो, गांधार को मथुरा से कंपेयर करो, और तीनों का एक अलग से कंपैरिजन बनाओ, गांधार वर्सेस मथुरा वर्सेस अमरावती। ये आपको पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में कवर करना है। इसके अलावा पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में स्तूपा में भी कुछ चेंजेस आए थे। स्तूपा में क्या हुआ था ना कि महायान बुद्धिज्म अब आ गया था। तो जो स्तूपा होते थे उसमें प्रदक्षिणा पथ होता था, जिसके जो यूज होता था स्तूपा को चक्कर लगाने के लिए। तो महायान बुद्धिज्म ने एक और वो जोड़ दिया, प्रदक्षिणा पथ। इसके अलावा रेलिंग जुड़े और कुछ कुछ, ये आप कवर करो कि महायान बुद्धिज्म में स्तूपा कैसे होते थे। ये पोस्ट मॉडर्न टाइम्स का है। इसके बाद है गुप्ता टाइम्स। गुप्ता टाइम्स में देखिए, जो केव्स वेस्टर्न इंडिया में जो एक्सकेवेट हो रहे थे वो अभी भी चलेंगे। तो जब आप केव्स को करोगे ना, तो आप उसका पूरा ही कर लेना एक ही बार में से, अलग अलग मत करना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो है टेम्पल।
अभी तक हिंदुइज्म टेम्पल आर्किटेक्चर अभी तक नहीं था, अब आता है टेम्पल आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं नगरा, नगरा स्टाइल। ये नॉर्थ इंडिया में होता है। ये गुप्ता टाइम्स में इवॉल्व हुआ है। ये पहले ऐसा होता था, फिर कुछ ऐसा होने लगा। ये देखिए यहाँ पे पिलर अंदर जा रहा है मिट्टी के, यहाँ पे पिलर जमीन के ऊपर है। उसके बाद फिर ये लंबा चौड़ा हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो ये इसका इवोल्यूशन है। तो आप नगरा स्टाइल देखोगे, नगरा स्टाइल में आप स्टार्ट करोगे गुप्ता टाइम से। जैसे दशावतार टेम्पल है देवगढ़ का, उसके बाद जब आप नगरा स्टाइल में आओगे तो इसके अलावा जैसे आप सुने होगे खाजुराहो, इनका अलग आर्किटेक्चर है। ये सब स्टाइल से नगरा स्टाइल का, ये आपको कवर करना पड़ेगा अलग से। खाजुराहो हो गया, उड़ीसा स्टाइल हो गया जो जगन्नाथ, भुवनेश्वर, ये सब के टेम्पल्स में है। इसके अलावा जो एक और है जो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, आई विल ऐड दैट इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये आप नगरा स्टाइल में करोगे। गुप्ता गुप्ता टाइम्स में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है वो है क्वाइंस। क्वाइंस ऐसे आर्किटेक्चर में नहीं आता है, बट क्वाइंस इज ऑल्सो, क्वाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसलिए क्वाइंस असल में पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉइन्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुप्ता इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और कॉइन्स को बहुत ज्यादा यूज किया गया है गुप्ता किंगशिप को, उसका जो आइडियोलॉजी है उसको इंटरप्रेट करने के लिए। गुप्ता टाइम्स हो गया। उसके बाद ये सब जो है ना, खाजुराहो, उड़ीसा, ये सब कवर करते करते आप अराउंड 1000 AD तक पहुंच जाओगे। इसके बाद हम लोग आते हैं मेडिएवल में। मेडिएवल इसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक। इंडो इस्लामिक क्यों? क्योंकि इसमें जो ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल्स हैं वो भी यूज है, और इस्लामिक जो स्टाइल्स है वो भी यूज है, तो दोनों को एमेलगमेट किया गया है। और ये सबसे ज्यादा आता है जहाँ अकबर और शाहजहां के टाइम पे। लेकिन इसके पहले, मुगल्स के पहले आपको पढ़ना पड़ेगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में फिर आपको सारे डायनेस्टीज पढ़ने पड़ेंगे। आपको स्लेव डायनेस्टी पढ़ना है, जो कुतुब मीनार बना। आपको खिलजी का पढ़ना है, जो अलाई दरवाजा बना। आपको इसके बाद आते हैं तुगलक्स का पढ़ना है। उसके बाद लोदीज का पढ़ना है। ये सारा आपको थोड़ा थोड़ा कवर करो, उतना आपका हो जाएगा। इसमें फिर आता है कुछ प्रोविंशियल स्टाइल। प्रोविंशियल स्टाइल में आपको जो प्रोमिनेंट है वो है बांग्ला स्कूल, बंगाल, एक है जौनपुर, और एक है मलवा। ये तीनों उसी पीरियड के हैं, लेकिन ये जो है ये दिल्ली सल्तनत के राजा लोग के जो भी बादशाह हैं वो बना रहे हैं। ये रीजनल है, बंगाल के जो भी रूलर्स हैं, जौनपुर के जो रूलर्स हैं, मलवा के जो रूलर्स हैं वो बना रहे हैं। तो आप ये प्रोविंशियल स्टाइल कवर करोगे, उसके पहले आप अलग अलग डायनेस्टीज का कवर करोगे। आप सारे में आप एग्जाम्पल्स याद रखो। अगर आप दिल्ली सल्तनत में खिलजी का लिख रहे हो तो आपको अलाई दरवाजा याद रहना चाहिए। लोदीज में कुछ तुगलक्स का जैसे वॉल, स्लोपिंग वॉल्स था, तो वो याद रहना चाहिए आपको। एक एक एग्जाम्पल याद रखोगे तो आंसर राइटिंग में अच्छा लगेगा। फिर आप आओगे मुगल टाइम में। मुगल टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं, हुमायूं का कोई और बाबर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अकबर, और उसके बाद जहांगीर का भी उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, शाहजहां। ये दोनों सबसे अकबर ने जैसे फतेहपुर सिकरी बनाया, फतेहपुर सिकरी, ये तो अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। शाहजहां का तो आपको पता ही है, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट से इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली ताजमहल है।
तो इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो मुगल आर्किटेक्चर है ये असल में इंडो इस्लामिक है, क्योंकि इसमें सबसे जैसे कि जाली वर्क है, इसके अलावा हैंगिंग बालकनीज हैं, ये सब राजपूत स्टाइल है हैंगिंग बालकनीज। तो राजपूत स्टाइल में तो आप राजपूत भी थोड़ा बहुत देख लेना, राजपूत स्टाइल थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको शाहजहाँ को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अब औरंगजेब का तो आर्किटेक्चर क्या होता, उसने तो सारे ही आर्ट फॉर्म्स को बैन कर दिया था, तो उस पर जाना नहीं है। अकबर को कवर करो, शाहजहाँ को कवर करो। उसके बाद जब मॉडर्न टाइम्स में आएंगे तो मॉडर्न टाइम्स में ऑब्वियसली ब्रिटिश लोगों का हमको पढ़ना पड़ेगा। उसमें एक है इंडो गॉथिक और एक है इंडो रोमन। इंडो गॉथिक उस टाइम का है जब ये लोग आए थे, जैसे मुंबई में जो एक विक्टोरिया टर्मिनस है वो हो गया। इंडो रोमन दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है, ये आपको कवर करना है। न्यू दिल्ली मतलब जो लुटेंस का दिल्ली बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन हो गया। तो अपन स्टार्ट करेंगे कहाँ से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, फिर मॉडर्न टाइम्स पे जाएंगे, फिर पोस्ट मॉडर्न टाइम्स पे जाएंगे, उसके बाद गुप्ता टाइम्स पे जाएंगे, उसके बाद मेडिएवल टाइम्स में जाएंगे, फिर दिल्ली सल्तनत, मौर्यन प्रोविंशियल स्टाइल, फिर मुगल स्टाइल, और फिर मॉडर्न में बीच में राजपूत स्टाइल भी कवर कर लेना अगर टाइम मिले, इंडो गॉथिक और इंडो रोमन। सबका एग्जाम्पल लिखना, और ये याद रखना है कि यूपीएससी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे, जो बेस है, तब आपका एनालिटिकल आंसर जो पार्ट है वो अच्छा हो पाएगा। इसके अलावा आप, मेरा ईमेल रहेगा डिस्क्रिप्शन में, मेरा टेलीग्राम का लिंक रहेगा, आप में से कनेक्ट करो। अगर कोई डाउट है तो आप वहाँ पे आप मेरे को मेल करो। सोर्स क्या है, देखिए आर्किटेक्चर का जो सोर्स है ना, सबसे बेस्ट सोर्स आर्किटेक्चर के लिए 11th क्लास का NCERT, अब मेरे को नाम नहीं याद है उसका, NCERT का एक बुक है, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। अगर आपको, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा इसमें आर्ट एंड कल्चर आपका, आर्किटेक्चर आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। वरना एक ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट देवदत्त पटनायक है एक, इन्होंने एक किताब लिखा है, किताब का नाम तो हमको नहीं याद है अभी, बट आप सर्च करोगे आर्ट एंड कल्चर, इट इज स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी। उसमें आपका सारा सिलेबस ही कवर हो जाएगा, उसमें मतलब एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है। वो किताब एक्सपेंसिव है, अगर आप खरीद सको तो ठीक है, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, लेकिन उससे पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, जो भी लैंग्वेज, लिटरेचर, फिलोसफी, ये वो सब। आर्किटेक्चर में पढ़ने के लिए आप इसको पढ़ो, 11th क्लास का NCERT है, ओल्ड NCERT, ये आपको गूगल पे मिलेगा, ऐप भी है। NCERT का जो ऐप है उस पर आप जाओगे, आप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, उसमें आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप ये अगर देवदत्त पटनायक का आप बुक खरीद सकते हो तो आप खरीदो, नहीं खरीद सकते हो तो भी कोई बात नहीं। आप टेलीग्राम पे मैसेज ज्वाइन करो, मेरे को जितना हो पाएगा ये दोनों सोर्स से हम आपको मटेरियल अवेलेबल करवा देंगे। और आपको डाउट हो आप मेरे को मेल करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी मेल करो। अगला जो देखेंगे वो देखेंगे कि फिलॉसफी, लैंग्वेज, आर्ट फॉर्म्स, उसमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। लेकिन आप इतना ध्यान रखो, इतना पढ़ो, इसमें आपका कवर हो जाएगा, प्री भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।